अस्सलाम वालेकुम नाजरीन और खुशामदीद है आपको ईयर्स एको की क्रिप्टो करेंसी सीरीज के तीसरे दिलचस्प एपिसोड में। पिछली अक़सात में हमने जाना कि पैसे की इब्तिदा कैसे हुई और फिर क्रिप्टो करेंसी कैसे वजूद में आई। आज हम बात करेंगे उस करेंसी की जो ना सिर्फ सबसे पहली थी बल्कि सब क्रिप्टो करेंसीज की माँ भी कहलाती है, बिटकॉइन। जी हाँ, बिटकॉइन पहली डिजिटल करेंसी जिसने फाइनेंशियल वर्ल्ड को हिला कर रख दिया। लेकिन बिटकॉइन क्यों बनाई गई? बात है साल 2008 की, जब दुनिया एक माली बहरान यानी ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही थी। बड़े बड़े बैंक्स दिवालिया हो रहे थे, जैसे कि लीमन ब्रदर्स। लोग बैंकिंग सिस्टम से एतमाद खो रहे थे। इसी वक्त एक नाम सामने आया, सतोशी नाकामोटो। एक ऐसा शख्स या शायद कोई ग्रुप जिसने बिटकॉइन का तस्वुर पेश किया। मकसद था एक ऐसी करेंसी जो किसी एक हुकूमत या बैंक के कंट्रोल में ना हो। बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी थी जो ब्लॉकचेन पर बनी, यानी एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो हर ट्रांजैक्शन को महफूज और शफाफ रखती है। और ये करेंसी माइन की जाती थी, मतलब कंप्यूटर्स सॉल्व करते थे मुश्किल मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स और बदले में मिलता था लेकिन बिटकॉइन की कीमत कैसे तय हुई? शुरू में तो उसकी कोई वैल्यू नहीं थी, मगर फिर आया वो दिन जिसे आज हम पिज्जा डे के नाम से जानते हैं। 22 मई 2010 को एक शख्स ने 10,000 बिटकॉइंस देकर 2 पिज्जास खरीदे। यानी उस वक्त एक बिटकॉइन की कीमत थी सिर्फ चंद पेनीज। आज वही 10,000 बिटकॉइंस की वैल्यू बनती है तकरीबन $1.17 बिलियन। वक्त के साथ साथ बिटकॉइन की कीमत बढ़ी। 2013 में ये $1,000 को क्रॉस कर गई, 2017 में $20,000 और 2025 में तकरीबन $117,000। बिटकॉइन के बाद हजारों क्रिप्टो करेंसियां वजूद में आईं। इथेरियम, BNB, सोलाना, रिपल, कार्डानो, डॉजकॉइन और बहुत सी। मगर बिटकॉइन आज भी सबसे ज्यादा काबिल एतमाद और वैल्यूएबल करेंसी समझी जाती है। अब सवाल ये है, क्या ये करेंसियां हर मुल्क में लीगल है? कुछ ममालिक जैसे कि एल सल्वाडोर ने बिटकॉइन को बाकायदा करेंसी का दर्जा दे दिया है। अमेरिका, कनाडा, जापान, जर्मनी में ये रेगुलेटेड है। पाकिस्तान में पाकिस्तान क्रिप्टो करेंसी काउंसिल के नाम से एक इदारा काम कर रहा है ताकि क्रिप्टो को रेगुलराइज किया जा सके। जबकि भारत में क्रिप्टो को कानूनी तो माना गया है, मगर हेवी टैक्सेस लगाए गए हैं। कुछ ममालिक जैसे चीन ने क्रिप्टो पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी है। मगर दुनिया आगे बढ़ रही है और क्रिप्टो करेंसी को मुस्तकबिल की दौलत, फ्यूचर ऑफ मनी माना जा रहा है। अगर आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो जरूरी है कि आप समझ बूझ के साथ कदम उठाएं। और ईयर्स एको का मकसद ही यही है कि आपको हर पहलू से बाखबर रखा जाए। अगली किस्त में हम बात करेंगे डिसेंट्रलाइजेशन क्या होती है, ब्लॉकचेन कैसे काम करता है, क्रिप्टो करेंसीज की खरीदो फरोख्त कहां से होती है और कौन सी हैं टॉप क्रिप्टो एक्सचेंजेस। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल ईयर्स एको को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।